च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैतादर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, हरे कृष्णा। सो आप सभी लोगों को वैसे इन्फॉर्म तो किया होंगे। वैसे आज हम वो क्वेश्चन आंसर सेशन जो पेंडिंग था गीता कोर्स का, सो दैट वी आर गोइंग टू डू इट टुडे। तो आप में से जिनको भी कोई प्रश्न पूछना है, देन इट इज नाउ टाइम एक्सक्लूसिवली फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो आप में से जिन भी भक्तों को अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, कुछ भी प्रश्न है सत्र से संबंधित, भगवत गीता से संबंधित, कोर्स के दौरान जो भी प्रभु जी ने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आज हमारे पास अवसर है, हम प्रभु जी से उन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। राकेश श्रीवास्तव प्रभु जी, आपसे शुरुआत करते हैं। प्लीज अनम्यूट करें और अपना डाउट, अपना प्रश्न पूछें। प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान को भोग लगाने का क्या तरीका है? भगवान को भोग लगाने का तरीका, जी भगवान के लिए एक सेपरेट थाली रखिए, जी नया थाली। एंड फिर कुछ कटोरी भी रख सकते हैं। एंड सारे जी कटोरियों में जो आपने बनाया है एक आइटम, सब्जी दाल इत्यादि आप जी रखेंगे। एंड फिर जितना एक आदमी खा सकता है उतना आप प्रसाद रखिए उसमें। जी एंड हर एक कटोरी में हर एक आइटम पर एक तुलसी दल रखेंगे। जी एंड उसे ढककर भगवान के सामने ले जाएंगे जी ताकि भगवान को भोग लगने के पहले कोई देखे ना। एंड फिर जी भगवान के सामने रखकर हम्म, फिर भगवान से आप प्रार्थना करिए, हरे कृष्ण महामंत्र कहकर। हम्म, जी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र कहिए और गुरुजनों के माध्यम से इस भोग को भगवान को समर्पित करिएगा। एंड फिर भगवान के जी सामने कम से कम 10 से 15 मिनट रहने दीजिए। आप चले जी जाइए बाहर, एंड फिर 10 से 15 मिनट भगवान के सामने रहने दीजिए। एंड 15 मिनट के बाद आप पुनः अ, आके ये भोग लेकर जा सकते हो, जी भोग लेकर जा सकते हैं। जी तो उस प्रकार से मतलब एक सिंपल तरीका मैंने बताया। जी जी बट जैसा जैसा आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें और डिटेल्स ऐड होंगे। जी जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी प्रश्न पूछने के लिए। शशांक प्रभु से निवेदन होगा, प्रभु प्लीज अनम्यूट करें और अपना हरे प्रश्न कृष्ण पूछें। प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी, आप बता रहे थे कि ये कुछ तामसिक चीजों के बारे में, उसमें आपने बताया था कि जूठा, अगर कोई मतलब कितना भी अच्छा भोजन हो, अगर वो जूठा हो तो फिर वो भी तामसिक होता है। तो अगर इसे हम लोग सिबलिंग्स है, वन प्लेट अगर शेयर करते हैं तो वो भी तामसिक में आएगा? ऐसा कई बार एक परिवार के अंतर्गत कई बार लोग झूठा एक दूसरे का खा लेते हैं। एंड ये भी एक प्रकार की मान्यता होता है कि काइंड ऑफ डेवलप्स एनहेंसेस और अटैचमेंट बढ़ता है करके। एंड एक कारण ये भी होता है जिसके कारण पत्नी भी अक्सर पति का जूठन खाती है। दिस काइंड ऑफ मतलब इसकी वजह से देन फिर उनकी आपस में अटैचमेंट
लगन बढ़ेगा करके। आइडियली जो सिद्धांत सिद्धांत है ही, सिद्धांत सिद्धांत है ही, उसमें तो कोई इस प्रकार की कोई क्लॉजेस नहीं दिया है कि न, किनका झूठन है किनका नहीं है करके। पर सिद्धांत तो प्लेनली इस प्रकार से बताए हैं। एंड दूसरा, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, शुद्ध भक्तों का और भगवान को जूठन तो उल्टा तो खानी चाहिए। एंड वैसा परिवार में थोड़ा बहुत चलता है। परिवार में थोड़ा बहुत चलता है, उस प्रकार तो से समझते हैं। प्रभु जी जैसे कि अगर हम दोनों साथ में ही खा रहे हैं तो स्टिल हम लोग एक दूसरे का जूठन खा रहे हैं। हाँ, और प्रभु जी जैसे अगर वो भगवान को भोग लगा के खाया जाए तो फिर वो तो प्रसाद बन जाएगा, तो वो खा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया। जैसे भगवान को अगर भोग हम लगाने के बाद प्रसाद बनता है, प्रसाद आप खा सकते हो, खाना ही है साथ में भी। साथ में। जी। और प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि अगर जैसे हम लोग से जिससे भी बात करनी चाहिए तो फिर मतलब थोड़ा लो टोन में बात करनी चाहिए, तो हमेशा ही जैसे जो ज्यादा हाई पिच में बात करते हैं वो मतलब तामसिक कहे जाते हैं। पर प्रभु जी जैसे कि मैं अपने कॉलेज ग्रुप के मतलब कॉलेज में डिबेट ग्रुप है उसका लीडर हूँ, तो मुझे थोड़ा ऐसे बात करना पड़ता है, वरना फिर मतलब कंपेटिबिलिटी नहीं बैठेगा। तो प्रभु जी ये भी तामसिक में ही आता है क्या? मैं खराब नहीं बोलता हूँ बट थोड़ा टोन हाई रहता है। देखिए, ये हाई लो की बातें मैंने नहीं किया, मेनली मैंने ये बात कहा है कि अनुद्वेग कर्म वाक्य, मतलब सामने वाले को उद्वेग करने वाली बातें हमें नहीं करनी है। उद्वेग मतलब एजिटेट, डिस्टर्ब करने वाली बातें, डिस्टर्ब करने वाली बातें नहीं करते हैं। कई बार लो टोन में कह कर भी क्यों ना हो, लो लो टोन पे भी क्यों ना हो, व्यक्ति अगर वैसा डिस्टर्बिंग बातें करता है then सामने वाला डिस्टर्ब होता है ना। हम्म, तो इसलिए डेफिनेटली टोन ऑल्सो मैटर्स। वैसा कोई भी कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है, टोन मैटर करता है, एंड किस प्रकार के शब्दों को आप उपयोग कर रहे हो वो भी मैटर करेगा, एंड फाइनली कंटेंट भी मैटर करता है। ये चारों ही चीजें मैटर करेगी। तो जब आप अनुद्वेग कर्म वाक्यम जब करेंगे, करना है, देन इन चारों को भी एक मॉडरेट वे में प्रयोग करना होगा। मॉडरेट वे में प्रयोग करना होगा, जैसा कि जब जिस टोन में हम बात करते हैं। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। में भी दिखाई पड़ता है। तो तो इस प्रकार के द्वेष से हमें नहीं करनी है। दूसरा, टोन अगर हम एज प्लेजेंट एज पॉसिबल रखना है तो रखेंगे, रख पाए तो काफी बेहतर रहेगा। एंड उसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि हम्म, जो शब्दों को प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से एक ही विषय को आप अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन आप किस प्रकार के शब्दों का चयन भी करते हो। हम्म, तो शब्द भी बहुत प्रॉपरली हम चयन करें, जिससे हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं, बट मैसेज कन्वे करने का एक बहुत प्लेजेंट तरीका होता है, एक प्लीजिंग तरीके से हमें प्रेजेंट करना होगा, है ना। लास्टली कंटेंट में भी होने होगा। ठीक है। इससे प्रभु जी ऐसा होता है कि मेरे मतलब मुझे उनके खिलाफ कोई द्वेष नहीं है, बट हम लोगों को प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं ताकि सामने वाला गलती करे, तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। देखिए, जब आप उस प्रकार के रोल पे हो, देन फिर कई बार होता भी है। आ, वैसा जैसा युद्ध में, जब मान लीजिए ये अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं कुरुक्षेत्र भूमि में,
ऐसा नहीं कि वो बहुत नम्र होकर हाथ जोड़ वोड़ कर देन फिर युद्ध करेंगे। वहां पर तो बिल्कुल गुस्से में आकर फिर बोलना ही पड़ता है, बिकॉज वो उस प्रकार की काम है, उस सेवा ही उनका उस प्रकार की है। फिर वहां पर हाथ जोड़कर करने लगे देन फिर सामने वाला तो फिर वैसे ही उड़ा देगा। If the role if the service needs such a thing, ठीक है, बट है ना। जी प्रभु जी, एक लास्ट डाउट था। जैसे आप बता रहे थे कि जो फुल फेथ नहीं रखता, मतलब फुल श्रद्धा नहीं रखता, वो भी तामसिक होता है। प्रभु जी, जैसे मैं हूं ना, जैसे अभी मतलब मेरा ईगो, मतलब उसे ईगो ही कहेंगे, वो मुझे अलाउ नहीं करता। मेरा ईगो बोलता है कि जैसे अभी यहाँ पे मैं हो रहा हूँ, अभी मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूँ। और भगवत गीता में बोला जा रहा है कि मतलब हम लोगों का जो इटर्नल पोजीशन है वो है कृष्ण नित्य दास। मतलब मुझे बाहर ऊपर जाके दास बनना है। फिर हाँ, ये सब चीजें मैनेज नहीं हो पाती, मतलब इन सब चीजों को कैसे मैनेज करें? क्या क्या चीज आप बता रहे, एक तो ऊपर जाकर। जैसे कहा जाता है ना कि ये पहले कहा जाता है मुझे कि कृष्ण हमसे क्लियर बहुत, नहीं हुआ प्रश्न। प्रभु जैसे कहा जाता है ना कि कृष्ण हमें बहुत प्रेम करते हैं, एंड देन फिर हमें हरे कहा जाता कृष्णा। है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है आपकी। हरे कृष्णा। ओके। जी प्रभु जी आप आ रही। वापस प्रश्न बोलो। जी, तो प्रभु जी मैं बोल रहा था, जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, एंड देन हम लोगों को ये भी कहा जाता है कि लिबरेशन का ये मतलब है कि हम लोग इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण बन जाएंगे। तो जैसे अभी मैं जिस कंडीशन में हूँ, मुझे ऐसा फील होता है, मतलब इगोइस्टिकली ही है कि मतलब मैं अभी कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, कुछ चीजें मेरे हाथ में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। एंड देन भगवत गीता में बताया जाता है कि हम लोगों का इटर्नल पोजीशन जो है वो कृष्ण नित्य दास है। तो मतलब मैं अपने माइंड को कैसे समझाऊं कि मतलब वही मेरे लिए सही है? क्योंकि लॉजिक लगाता हूँ तो मुझे किसी एंगल से वो सही नहीं लग पाता। डेफिनेटली आजकल जिस प्रकार की पंपिंग हुई पड़ी है अभी तक हमारे अंदर, तो वैसे वैसी कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को सेवक और नौकर मानना तो फिर, अगर किसी से पूछे तो कोई कहेगा मुझे सीईओ बनना है, मुझे मैनेजर बनना है, मुझे कंपनी का मालिक बनना है। अगर कोई कहे मुझे नौकर बनना है, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? नौकर बनना है। तो फिर लोग, अरे जीवन भर मेहनत करके नौकर बनना है, नौकर बनना है। So people very much look down upon this thing. तो उसकी वजह this is the kind of people हमारे अंदर फीड हो चुका है, इसके कारण एक मुश्किल पड़ता है। बट वही है कि मैंने कीप एसोसिएशन विद डिवोटीज अर्ली, एंड वैसे ही आप लोगों में भी लगेंगे ना, धीमे धीमे उसकी अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेशन। प्रभु जी, बिकॉज आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी के एंड पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, तो निवेदन होगा कि प्लीज थोड़ा दें। वी आर ट्राइंग टू गेट प्रभु जी बैक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एंड सभी डिवोटीज से निवेदन होगा कि आज अपने सारे डाउट जो भी हैं आप प्रभु जी से खुलकर रखें, खुलकर प्रभु जी से चर्चा करें। इस सत्र को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस ये है कि आप सभी अपने जो डाउट्स हैं डिवोशन से लेके जो भगवत गीता में हमने प्रभु जी से सीखा उससे लेके उन्हें आज हम प्रभु जी से क्लियर कर पाए। प्रभु जी इज बैक। प्रभु जी is with us. He's trying to connect.
हाँ, सी, इज इट बेटर नाउ वॉइस? जी प्रभु जी। सो तो लास्टली मैं यही कह रहा था कि everything cannot simply be understood by simply simple information, बट जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगेंगे देन फिर विल बी मोर एंड मोर क्लियर वॉट एवर जो थ्योरेटिकली अभी आप सुन रहे हैं ना, वो थ्योरेटिकल वो प्रैक्टिकली चीजें समझ में आने लगेंगे, बट दैट एक्चुअली रिक्वायर्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज स्पिरिचुअल साइंस। तो इसलिए स्पिरिचुअल साइंस समझने का तरीका भी ये है, जो मैंने गीता में बताया ना, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा किए बिना जो ज्ञान हमने थ्योरेटिकली सुना है, उसकी प्रैक्टिकल रियलाइजेशन, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वो संभव नहीं होता है। एवरीथिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सिंपली बाय सम लॉजिक और रीजनिंग। तो इसलिए जो फैक्ट है, हाउ अ सर्वेंट इज ग्रेट, हाउ बीइंग अ सर्वेंट इज मच बेटर देन बीइंग अ मास्टर, especially for us। तो वो चीजें आप फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, देन फिर आपको वो चीजें क्लियर होंगी, है ना। जी प्रभु जी। एंड प्रभु जी आपने ये भी बताया था कि जैसे उत्तर शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में जो मतलब जिनकी डेथ होती है उन्हें अपर मतलब अपर वर्ल्ड में हो जाते हैं। लेकिन प्रभु जी ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब काफी पाप किए हैं, बट स्टिल वो लोग उस टाइम पे उनकी मृत्यु होती है। तो उन सबको भी मतलब वो बेटर वर्ल्ड में जाते हैं क्या? सी, ऐसा केसेस में क्या होता है ना, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर, नॉट द ओनली फैक्टर। जैसे ट्रांसमाइग्रेशन के संबंध में एक तो कर्म भी बताया जाता है, कर्म कर्म के हिसाब से भी आपका अगला जन्म होगा करके भी ये भी बताइए। एंड एक तो ये भी फैक्टर बताए गए हैं, जिस प्रकार की चिंतन आप करते हो, वॉट एवर इज ऑन योर माइंड, उसी प्रकार की आपको गति प्राप्त होगा, ये भी एक फैक्टर है। एंड ये टाइम भी, ये भी एक फैक्टर है। सो इन दिस वे देयर मल्टीपल फैक्टर्स, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर आइदर, दिस इज जस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स। समझ में आया? ओके प्रभु जी। एंड प्रभु जी आप ये बता रहे थे कि 13 पीपल्स आर वॉचिंग अस ऑल द टाइम। उसमें प्रभु जी जितने भी 13 पीपल्स है वो हमेशा हम लोगों को देख रहे हैं। जैसे उसमें एक फायर भी है तो हमेशा हम लोगों को देख रहे हैं। हम पंच महाभूत, एट डायरेक्शन ऐसा कुछ होता है ना। तो दे आर ऑल एक्चुअली वॉचिंग अस ऑल द टाइम। तो 13 के 13 हम लोग को ऑल ऑल द टाइम देखना है। ऑल द टाइम देख रहे ओके। एक सेकंड हैं। प्रभु ओके, जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एंड वन लास्ट क्वेश्चन प्रभु जी। आपने बताया था कि एक टाइम का साइकिल चलता है। तो हर एक जैसे आप बता रहे थे कि जैसे कलयुग है मतलब चतुर्युग होता है। तो मतलब उसमें 4 युग एक साथ आते हैं। तो उस टाइम पे कुछ सोल्स भी लिबरेट होती होंगी। तो क्या हर साइकिल के बाद सोल्स का नंबर कम होता जाता है? हाँ, सो जो जो लिबरेट हो रहे हैं वो तो जा रहे हैं, बाकी जो रह जा रहे हैं तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर नंबर्स है। कम हो रहा है। एंड देखिए, नंबर्स कम होना वगैरह भी आपको इसलिए ज्यादा पता नहीं चलता है, बिकॉज देर आर अनलिमिटेड यूनिवर्सेस एंड ऑल द यूनिवर्सेस हैव मेनी मेनी planets in it, and each of the planets are inhabited। एंड फिर जब आप पॉपुलेशन काउंट करेंगे, देन फिर ये सारा गिन गिन पाएंगे क्या? हम अपना पृथ्वी का ही पॉपुलेशन काउंट नहीं कर पा रहे, बाकी का क्या ही पता है। तो जी प्रभु जी। because जब किसी का जन्म, अगला बार जन्म होता है, इट इज नॉट दैट कि वापस उनको इसी यूनिवर्स में, इसी प्लेनेट में पुनः होगा। हो सकता है दूसरा कोई यूनिवर्स में हो जाए उनका। जी। ठीक है, ऐसा। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच शशांक प्रभु जी, प्रश्न आपने पूछने के लिए। शैली गर्ग माता जी से निवेदन होगा, अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ना, जैसे सतोगुण तमोगुण और रजोगुण तीन गुण होते हैं, लेकिन जैसे आजकल के सिनेरियो में मोस्टली प्रभु जी लोग का जो ऑफिस है वो लेट नाइट तक रहता है। और हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम्म प्रभु जी उसकी वजह से ना एक रूटीन में डिफरेंस आता है। मतलब हम लोग, मतलब हम बीइंग वाइफ, हम लोग तो फिलहाल, मैं तो जैसे हाउस वाइफ हूँ, तो घर पे मतलब मेरा रूटीन अलग रहता है। प्रभु जी तो रात तक ऑफिस करते हैं, फिर सुबह देर से उठ रहे हैं, या दिन में स्लीपीनेस रहती है, तो उससे प्रभु जी बोलते हैं ना, अगर दिन में सो रहे हैं तो फिर रजोगुण बढ़ेगा, और फिर रात को लेट सो रहे हैं तो तमोगुण बढ़ेगा, उससे भक्ति भी इफेक्ट होती है। प्रभु जी इस चीज को फिर कैसे मैनेज करें? मतलब एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आएगा कोई कभी, कि क्योंकि ये तो एक तो मतलब ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म हो गया, कि पता ही नहीं है, इसकी विजिबिलिटी ही नहीं है कि कब तक ये ऐसे ही चलेगा लाइफ में, जॉब का सिनेरियो। तो फिर कैसे इस चीज में कोई भक्ति कर पाएगा? क्योंकि अगर 3 बजे उठना है लेकिन सो ही 2 बजे रहे हैं, तो फिर वो उठ के 4 बजे 3 बजे भक्ति कैसे करेंगे? और फिर एजिटेशन बढ़ता है, रिलेशन खराब होता है। तो इस चीज को प्रभु जी कैसे मैनेज कर सकते हैं? हाँ, देखिए डेफिनेटली आज के समय पर जिस प्रकार की सिविलाइजेशन एंड जिस प्रकार की वर्क कल्चर इत्यादि हम लोगों ने क्रिएट किया है, सो डेफिनेटली दैट मतलब वो हमारी भक्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। बहुत ही एक्सटेंसिव वर्किंग आवर्स है। हम्म, बहुत हम्म। एक्सटेंसिव वर्किंग आवर्स है। एंड एक्चुअली शास्त्रों में जो कहा जाता है, एक तो बहुत ज्यादा मेहनत करने से भी मना किया जाता है, बिकॉज इट इज नॉट, वी आई मीन ह्यूमन इज नॉट एक्चुअली meant to work so hard simply to earn his living. बट समस्या है कि हम लोगों ने मतलब उस प्रकार की सिविलाइजेशन ही बन गया, तो फिर अभी कर नहीं पा रहे कुछ। एंड फिर दूसरा ये भी है कि आई मीन 24/7 वर्क कल्चर है। कभी मॉर्निंग शिफ्ट लगता है, कभी आफ्टरनून शिफ्ट लगता है, कभी नाइट शिफ्ट लगता है। देन फिर उसकी वजह से भी पूरा बॉडी रूटीन भी खराब हो जाता है, एंड फिर स्पिरिचुअलिटी तो है ही, गड़बड़ हो जाता है। तो डेफिनेटली ये अनुकूल तो नहीं है। एंड उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में पड़ता ही है। तो इस केस में फिर देर इज नो अदर ऑप्शन देन टू, गिवन अ सिचुएशन, व्हाट एवर बेस्ट वी कैन वी शुड बी डूइंग इट। हमें अपनी मेंटर से डिस्कस करके किस प्रकार से हम बेस्ट तरीके से एडजस्ट करके हम कर सकते हैं, वो करें। एंड दूसरा प्रयास करना होगा कि सी आई मीन धीमे धीमे उस प्रकार की कल्चर से निकलकर एक नॉर्मल वर्क लाइफ में आने का प्रयास करनी होगी, विच इज सूटेबल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ठीक है, अभी तो मजबूरी है, कर रहे हैं, पर धीमे धीमे तो फिर बिकॉज लाइफ टाइम इसी प्रकार से रखें रहेंगे तो देन फिर लाइफ टाइम के लिए साधना वादना सब कुछ खराब ही रहेगा। बट कॉन्स्टेंटली प्रयास करनी चाहिए किस प्रकार से उसे ठीक भी किया जा सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे स्पिरिचुअल लाइफ इफेक्ट हो ही रहे हैं। प्रभु जी जैसे अभी मेरे प्रभु जी तो, जैसे आपने बोला, हार्ड वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना कि आज के टाइम में लाइवलीहुड ही इतना मुश्किल हो गया है। हम्म नॉर्मल मतलब जो पर्सन अगर इतना हार्ड वर्क भी कर रहा है तो भी अर्निंग लिमिटेड ही है, और सिंगल हम्म, पर्सन अर्निंग है, कोई बैकअप नहीं है। जैसे पहले तो होता था ना कि पेरेंट्स हैं, या उनके जी जी। दादा परदादा हम्म हैं, उनकी जमीन है वगैरह है, या कोई है। अभी तो कोई हेल्प के लिए भी, मतलब कहते हैं ना कि हेल्प के लिए भी आपके पास, इवन सिबलिंग्स भी आपके कई बार काम नहीं आते। अगर आपको कोई बीमारी या कुछ ऐसा हो जाए इन फ्यूचर, तो पास्ट का भी कुछ नहीं है कि कोई बैकअप हो, और फ्यूचर का भी किसी को कुछ पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या मुसीबत आ जाएगी, तो उसके लिए भी कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्रभु जी ऑब्वियसली। फिर वो मुश्किल भी है, और उसको देखते हुए, और दूसरी चीज आईटी कल्चर ही ऐसा है उसमें, तो
जब आपने एक बार अगर ऐसी शिफ्ट आपकी हो गई तो जब भी आप नेक्स्ट जॉब सर्च करते हैं तो वैसा ही एक्सपेक्टेशन रहता है मार्केट में कि आप इसी टाइमिंग में ही वर्क करो। तो उस लूप से निकलने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है कि मतलब नॉर्मल शिफ्ट में कोई कर पाए। और अगर मतलब सैलरी इज नॉट टू मच हाई बट लो सैलरी या दूसरा तरह का कुछ ऑक्यूपेशन करने की भी किसी के पास कैपेबिलिटी नहीं है तो वो फिर कैसे करेगा ना। मतलब आप जिस चीज में आपने लर्निंग की है जिस चीज में आपने सीखा है आप वही प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं तो वहां पे स्टक हो जाते हैं। जी। डेफिनेटली ये सारे सिचुएशंस तो है, इसलिए मतलब अभी जो सिचुएशंस है उस सिचुएशन में रहकर तो करना ही होगा, बट फ्यूचर कुछ प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज ऑल लाइफ लॉन्ग तो इसी सिचुएशन में रह जाएंगे तो इट विल बी हार्मफुल फॉर द एंटायर स्पिरिचुअल लाइफ। और प्रभु जी इस केस में फिर मतलब बीइंग अ वाइफ मेरे को क्या आप अपनी तरफ से टिप्स देंगे कि मतलब मैं कैसे उस चीज को एडजस्ट करूं क्योंकि क्या होता है ना फिर एजिटेशन हम मतलब लगता है कि बीइंग इन डिवोशन हमें भी लगता है हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन मेरे प्रभु जी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उनको मौका ही नहीं मिल रहा है ऐसा क्या करें कि वो कर पाए। और मुझे भी कई बार फ्रस्ट्रेशन या ऐसा कुछ फीलिंग आती है तो मेरे लिए आप कुछ बताइए कि मैं कैसे उस चीज को हैंडल करूं मतलब कि नहीं होना चाहिए मुझे एजिटेट या फ्रस्ट्रेट ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तो है कि I mean you can, if you can't do anything, at least you can pray to the Lord, जी। कि उनका भक्ति भी बेहतर हो करके उनके लिए प्रार्थना भी किया जा सकता है। एंड सेकेंडली, बिकॉज आपकी स्केड्यूल आपके हाथ में है, हम्म, तो एटलीस्ट आप अच्छा भक्ति करते हुए उनको जिस हद तक कोऑपरेट करके सपोर्ट किया जा सकता है जिससे वो अपनी भक्ति गिवन सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में भक्ति अच्छा करने का मतलब यही है कि ठीक है, मान लीजिए कि उनका नाइट शिफ्ट ही है, सो दैट ही गेट सम डेडिकेटेड टाइम फॉर चैंटिंग, उनको एक डेडिकेटेड टाइम मिल सके चैंटिंग के लिए। तो उस प्रकार से हमें इंश्योर करनी चाहिए। बीइंग हाउस, बीइंग his wife, you can help ensure support in such a way that he gets that dedicated time for chanting, and फिर जब सेशंस भी होते हैं उस प्रकार से उनको उस प्रकार के सौलभ हम क्रिएट कर सकते, ऐसे फैसिलिटी हम क्रिएट कर सके, then that would be very good. One is prayers and second is offering whatever best support we can so that he can practice whatever minimal जो हो सकते, ठीक है मॉर्निंग प्रोग्राम तो अटेंड नहीं कर पाएंगे बट एटलीस्ट चैंटिंग तो कर ही सकते हैं, रीडिंग हियरिंग तो कर ही सकते हैं, बिकॉज टाइमिंग तो सेम ही है ना। हम्म। प्रभु जी अगर उनको कुछ ऐसे काउंसलिंग कराना हो या मतलब गाइडेंस लेना हो तो वैसे तो हम लोग कनेक्टेड हैं भक्ति वृक्षा से तो उनसे मतलब मुझे लगता है कि वो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में वो करते हैं कंफ्यूजन रहता है दिन भर में जैसे वो बहुत ज्यादा हेयरिंग भी नहीं कर रहे हैं अभी तो अगर जैसे बोलते हैं भगवत गीता सुनते हैं हम कंटिन्यूअसली तो आपका कंफ्यूजन दूर होता है माइंड स्टेबल होता है फोकस बढ़ता है। तो वो सब चीजें फिलहाल तो यस नहीं है यस, आप बात चैंटिंग भी करो, नहीं उसका है ना। मेंटर से आप बात कर सकते हैं। जी। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे थैंक यू। कृष्णा। थैंक यू माता जी अपना प्रश्न पूछने के लिए। प्रियांश प्रभु जी से निवेदन करेंगे, प्लीज अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा ना ये डाउट है कि जैसे डेमी गॉड तो वैसे वर्ड यूज नहीं किया गया है संस्कृत ओरिजिनल संस्कृत भगवत गीता में, बट जो ट्रांसलेशन में यूज किया गया डेमी गॉड उसमें इंद्र देव अग्निदेव ये सब आते हैं, तो क्या शिव जी भी उसमें डेमी गॉड में आते हैं? मेरा ये डाउट है। और मैंने ये पढ़ के देखा था गूगल पे, तो उसमें ना 11.15 श्लोक में लिखा गया है कि यहाँ शिव जी को ईश्वर कहा गया है ना कि कोई निम्न देव। तो मेरे को ये डाउट आपसे पूछना था कि क्या शिव जी भी डेमी गॉड में आते हैं, और यदि आते हैं तो जो सेकंड नाम अपराध है उसका पद्म पुराण में भी कंक्लूजन में लिखा गया है कि जो व्यक्ति शिव जी और विष्णु जी के नामों में
या स्वरूप में भेद करता है वह हरि नाम का अपराधी है। तो मेरा ये डाउट है, क्लियर कर दीजिए। इसलिए मैंने शुरुआत में जब मैंने बताया था, शिव जी का स्पेशल स्टेटस है। शिव जी का एक स्पेशल स्टेटस है। आप एक तो बिल्कुल देवी देवताओं के साथ भी कभी गिनते हैं, पर एट द सेम टाइम भगवान से भी अभिन्न स्वरूप के रूप में उनको गिना जाता है। बिकॉज बाकी देवी देवताएं वो जीव तत्व में आते हैं, एंड विष्णु भगवान विष्णु तत्व में आते हैं। एंड शिव जी का ही एक स्पेशल तत्व है जो कि शिव तत्व है। हम्म, शिव तत्व है। तो इस प्रकार से ये तीन तत्व देख मतलब समझ सुनने के लिए मिलता है। जीव तत्व और विष्णु तत्व, एंड शिव जी का एक स्पेशल तत्व ही होता है, सेपरेट एक्सक्लूसिव तत्व ही होता है शिव तत्व करके। एंड ये शिव तत्व के विषय में ही ये थोड़ा सा जटिल होने के कारण अभी के समय पर उसको अप्रिशिएट कर पाना मुश्किल है। इसलिए दैट इज द रीजन मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से मैंने ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी ने शिव तत्व के विषय में जो क्लैरिफिकेशन दिया है, दूध और दही वाला एग्जाम्पल ना, वो मैंने बताया है। वो आप ध्यान से समझेंगे तो देन फिर थोड़ा सा आपको समझ आएगी। बट फॉर नाउ दैट इज ओके। एंड लेटर ऑन आप शिव तत्व के विषय में और डिटेल में आप सुनेंगे, है ना। तो प्रभु जी मतलब डेमी गॉड्स में शिव जी आएंगे? हाँ शिव जी मतलब डेमी गॉड्स में आएंगे सर? हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ ना। आप डेमी गॉड में आप बिल्कुल भी नहीं गिनते, बिकॉज डेमी गॉड वो जीव तत्व है। हम्म डेमिगॉड जो है जीव तत्व है, जो कि वो भी हमारे जैसे साधारण जीव ही उनको स्पेशल पोस्ट दिया। जैसा ये अभी कैबिनेट मिनिस्टर जो बने हैं वो भी तो हमारा इंडियन सिटीजन ही तो है ना। इंडियन सिटीजन को ही जब वो इलेक्शन जीतता है देन फिर उनको एक स्पेशल पोजीशन दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। उसी प्रकार से डेमिगॉड्स भी वे भी हम जैसा साधारण जीव ही है, जिनको वो पोजीशन मिला हुआ है कुछ समय के लिए, एंड फिर वो समय होने के बाद उनको अपना पोजीशन छोड़ना होगा। बट शिव जी का पोजीशन उस प्रकार का नहीं है। हम्म, उस प्रकार का उनको नहीं शिव है। जी कोई साधारण जीव जो तो है वो शिव जी का पोजीशन को नहीं ले सकता, बट बिकॉज वो कोई उस प्रकार की पोजीशन नहीं है। तभी मैं कह रहा हूँ वो शिव तत्व अलग ही है। उनको विष्णु जी के बराबर माना जा सकता है? दोनों ही विष्णु जी से विष्णु जी से अतुलनीय भी माना जाता है और अलग भी माना जाता है। जिस प्रकार से दही और दूध में कोई फर्क नहीं है, दही और दूध में फर्क नहीं है। बट सोर्स की बात किया जाए तो देन फिर दूध को सोर्स कहना होगा। दही परिणाम है एंड दूध सोर्स है। बट वैसा देखा जाए तो दही दूध ही दही बन जाता है। हम्म, उस प्रकार से कोई फर्क नहीं है। तो उस प्रकार से अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। तो इसलिए दोनों ही अपराध कहा जाता है। अंतर है करके कोई कहता है वो भी अपराधी है, अंतर नहीं है करके कहता है वो भी अपराधी है। हम्म, ये भी लिखा था, पढ़ा था मैंने, अपराध नाम अपराधी में हम्म। दोनों ही बातें लिखी हैं हाँ, कंक्लूजन में। दोनों ही अपराध हो जाता है। एंड फिर ये दूसरा नाम अपराध जो बता रहे, एंड इस प्रकार से समझना भी ये भी अपराध है कि शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को या शिव ब्रह्मादि देवों को भगवान से स्वतंत्र, भगवान के समान या भगवान से स्वतंत्र मानना ही अपराध है। भगवान के समान मानना ये भी अपराध है। एंड भगवान से स्वतंत्र मानना ये भी अपराध है। स्वतंत्र मतलब दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन कृष्णा फॉर, बिकॉज दही दूध के ऊपर निर्भर है ना, बिकॉज दूध नहीं तो दही कहाँ से आएगा। हम्म, तो उस हम्म प्रकार से निर्भरता दोनों है, ही वो बातें। डिपेंडेंसी है उस प्रकार से। ठीक है। हरे ठीक कृष्ण। है सर, ठीक है। हरे थैंक यू सो मच प्रभु जी इस प्रश्न के लिए। एंड प्रभु जी यदि आज्ञा दे तो जब पिछले सत्र में प्रभु जी से ये प्रश्न पूछा गया था तो प्रभु जी बताए थे कि यदि हम भगवान शिव की उपासना करते हैं तो भी प्रसन्न होकर वो आपको भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान करते हैं। सो यदि आप डायरेक्टली ही भगवान की भक्ति प्रदान करेंगे तो इससे ज्यादा बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता। एक ये भी अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी प्रश्न के लिए। अंकिता माता जी से निवेदन करेंगे, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।
हाँ माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मे बी आप हेडफोन्स निकाल कर आप बात कर सकते हैं, तब बेहतर आता है। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी क्लियर। जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है? मैं इसका डिफरेंस समझ नहीं पा रही हूँ। जैसा मैंने कहा था कि शरीर दो शरीर का अस्तित्व ये दो स्तर पे हैं। एक तो आत्मा के स्तर पे ये स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है। हम्म। स्थूल शरीर जो है ये भू अर्थ वाटर एयर फायर ईथर से बना हुआ है। भूमि रपो नलो वायु, ये पांच वस्तुओं से, पंच महाभूतों से बना हुआ है, जो कि आपको आंखों से जो दिखाई पड़ता है। अभी आंखों आंखों से जो भी शरीर हमें दिखाई पड़ रहा है, यही स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी है, जो भौतिक इंद्रियों की अनुभव के अंतर्गत होता है। बट जो सूक्ष्म शरीर जो होता है, वो भौतिक इंद्रियों की अनुभव से परे है। अच्छा। भौतिक इंद्रियों की अनुभव से परे हैं। आप भौतिक इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। जैसा सूक्ष्म का मतलब ये होता है कि वो सूक्ष्म होने पर, जैसे उदाहरण के लिए इन पांच पंच महाभूत है ना, भूमि भूमि रपो नलो वायु करके, इनमें से सबसे सूक्ष्म है, एक तो हवा है। हवा से भी ज्यादा सूक्ष्म है ईथर है। हवा है। अच्छा। हवा को तो हम आंखों से देख नहीं सकते हैं ना, केवल आप स्पर्श ज्ञान से आप पता लगा सकते हो। हम्म। स्पर्श ज्ञान से पता लगा सकते हो। बट वही पृथ्वी तो ज्यादा स्थूल है वो। आप स्पर्श भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, सूंघ भी सकते हो, तो वो सारा हो सकता है। बट हवा वो देख नहीं सकते, केवल आप स्पर्श ज्ञान से आपको पता चलेगा हवा चल रही है करके। एंड ईथर तो और भी सूक्ष्म हो जाता है। एंड बिकॉज वो थोड़ा सा और इंद्रियों के स्पर्श ज्ञान से या इंद्रियों की अनुभूति से परे हो जाता है। एंड फिर ये पंच महाभूतों से और हम जाएंगे आगे, देन फिर वो चीजें, मन बुद्धि अहंकार, वो ज्यादा ही सूक्ष्म है। मन को हाँ। कोई अनुभव, कोई देख नहीं सकता, बट पता है तो है सभी के अंदर मन है। जी। एंड ये भी पता है कि सभी के पास बुद्धि भी है एंड अहंकार हम्म। भी है। ये हम्म। तीनों को तो हम बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हम इन चीजों का अनुभव करते हैं। अपनी हम्म। फीलिंग्स के लेवल पर हम अनुभव करते हैं ना। हम्म, तो उस प्रकार से इन सारे चीजों के अस्तित्व तो हम समझ सकते हैं, प्रेजेंस तो समझ सकते हैं, बट अपनी स्थूल इंद्रियों से इसको ना देख सकते हैं, ना आप सूंघ सकते हो, ना स्पर्श कर सकते हो। तो ये सारा तो नहीं संभव है। हम्म। बहुत ही सूक्ष्म है। हम्म। समझ गया आप ही? थोड़ा सा एक हाँ प्रभु जी, अभी आया समझ में। जी। हम्म, प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था मेरा कि जो दान के टाइप्स होते हैं, तो मैंने ऐसा सुना कि दान मतलब दान होता है, भिक्षा होती है और दक्षिणा होती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है और किस तरह का दान जो होता है वो अच्छा होता है? जैसे हम कभी मंदिर में भी दान कर देते हैं, क्या वो करना चाहिए? या मंदिर में केवल अन्नदान करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्योंकि कई बार कोई गरीब भी कुछ मांगता है तो हम किसी को कुछ दे देते हैं, तो वो क्या गलत हो जाता है? मुझे ये चीज दान में डिफरेंस समझना था आपसे। हाँ वैसा मैं गीता में जो भगवान ने जो तीन प्रकार का दान जो बताया है, तामसिक हम्म। राजसिक एंड सात्विक दान के संबंध में मैंने बताया हुआ है। जी। उसमें जी। तामसिक दान जो है, सही समय स्थान नहीं देखते हुए एक गलत व्यक्ति को जब दान दिया जाता है, हाँ। उचित व्यक्ति को देखे बिना जब दान दिया जाता हाँ। है, वो तामसिक दान में चले जाता है। हम्म, अच्छा। तामसिक दान में चले जाता है। एंड हम्म। फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सही समय स्थान एंड सही व्यक्ति, योग्य हम्म। व्यक्ति नहीं है, देन फिर दान देने पर समस्या हो सकता है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। जैसे उदाहरण के लिए जी। हम कई इधर उधर भिखारी लोग मिलते हैं। हम्म, हम्म। भिखारी लोग मिलते हैं, फिर उनको दे या नहीं, पहले बात तो ये है। हाँ। हम्म, हाँ। तो उनको हम ये बेस्ट रहता है कि हम उनको किसी भी रूप में, हम हमारे पास कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में रखे एंड हम्म। वो प्रसाद दे, तो ये बेहतर होता है। वो बेहतर ये होगा। बेहतर होता है। खाना। बिकॉज हाँ। बिकॉज यदि वो लोग, अगर जो भी हम धन के रूप में दान देते हैं, अगर वो अगर कोई सिगरेट पीने में, दारू पीने में, अगर कोई नशा करने में, यदि अगर उसके प्रयोग करने लगे,
देन फिर उसकी फल हमें भी मिलेगा और हम्म, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। हम्म, हम्म, जी इसलिए वो तामसिक दान हो जाता है। तो इसलिए हम डेफिनेटली हम मदद करते हैं, जो कि एक मीनिंगफुल वे में मदद करने का प्रयास करनी चाहिए। जब हम्म, बिल्कुल नहीं पता है, देन बेस्ट है कि हम कोई प्रसाद रखें अपने पास हमेशा, एंड वो प्रसाद उनको दिया जाए तो बेहतर रहेगा। एंड एक जी तो फिर उन लोगों के साथ वैसा डील किया जा सकता है। एंड बाकी राजसिक दान के संबंध में मैंने बताया, राजसिक दान जब व्यक्ति करता है कि डज मतलब वो एक रिकॉग्निशन के लिए, एक नाम के लिए करता है, नाम हम्म, के लिए ताकि उनके नाम हो। बट सात्विक दान जो करता है वो सही समय सही स्थान पे एंड योग्य व्यक्ति को दान दिया जाता है। एंड विशुद्ध सत्व की दान जो होता है वो है भगवान की सेवा में, वो सीधा वो दान करता है। हम्म, सीधा जी भगवान की सेवा में जब दान करता है, देन फिर वो विशुद्ध सत्व की दान कहलाता है। हरे प्रभु जी कृष्ण। एक क्वेश्चन और है मेरा, लास्ट क्वेश्चन की जैसे लड्डू गोपाल को जब हम अपने घर लेके आते हैं तो उनसे मेरा जो भाव है वो पिता का भाव है। मेरे पिताजी नहीं रहे, तो जब वो नहीं थे तब मैंने उन उससे पहले ही मैंने उनसे एक रिश्ता बना लिया था पिता का। तो क्या पिता का भाव वात्सल्य में ही आएगा कि उनको बच्चे के रूप में ही पूजा करना चाहिए? वो भाव कैसे, मतलब सही भाव है मेरा पिता के रूप में पूजा करना? देखिए, ये इनिशियल स्टेजेस में शुरुआत में देखिए, मतलब ये भाव किस रूप में भगवान को हम देखने वाले हैं, वो वो साधन क्रियाओं के दौरान वो स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से वो हमारे अंदर हृदय में जागृत होगा। उसको हम आर्टिफिशियली ये करने का जरूरत नहीं है। एंड दूसरी बात है कि शुरुआत के समय पर हर कोई भगवान को अपनी परम पिता के रूप में तो देखते हैं, परम पिता के हुँ, रूप में देखते हैं। हम्म, हुँ, एंड उस रूप में देखकर फिर उनकी सेवा करते हैं। बट वही जाकर धीमे धीमे जब भाव दृढ़ होने लगता है, एंड फिर वो भाव वो परिवर्तित होता है। जैसे जैसा वो सुनते हैं, जैसे जैसा वो कैसे भक्तों का संग कर रहे हैं, किन से सुन रहे हैं, हुँ, उनकी उनके अनुभव भी कैसे कैसे रहा है, उसके अनुसार धीमे धीमे उनको वो शेप लेता है। बट अभी हम कच्चे हैं। अभी शुरुआत में तो सभी भगवान को परम पिता के रूप में देखते हैं। परमपिता के रूप में। हाँ, बस। जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर द क्वेश्चन। पायल माता जी से निवेदन करेंगे, अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. All ये glories to Srila Prabhupada. So, yeah, I only want to make my realization. I don't have any questions for now. And I've been a part of a ISKCON for a number of years, and this is my second time attending like Bhagavad classes. And I'm attending from USA, Prabhuji, from New Jersey. So I just want to say, like, it's really a wonderful sessions. Like you explained Bhagavad Gita in such a simple manner. Like it's so easy to understand and incorporate into our life. So thank you so much from the bottom of my heart. And I would say, just please bless me so that I can advance in my bhakti, and I will definitely see you, or if I get an opportunity to meet you in person when I visit Noida ISKCON. sure, welcome. Where do Thank you you. stay? I stay in New Jersey, Prabhuji. Okay, New Jersey, far away. Yeah. Sure. Thank you. Thank you, Prabhuji. Hare Hare Krishna. Thank you so much माता जी. Definitely would be more than happy to see you and serve you. आप कभी भी पधारें, वेदांत चैतन्य प्रभु के दर्शन हम अवश्य करेंगे. Thank you. राकेश श्रीवास्तव प्रभु जी से निवेदन करेंगे, प्लीज अनम्यूट करें और अपना. प्रभु जी, राधे कृष्णा। अभी हमने भोग के लिए आपसे प्रश्न किया था, एक मुझे जिज्ञासा रह गई। हमारे घर में जो भोजन बनता है उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग होता है, क्या उस भोजन से हम भोग लगा सकते हैं? नहीं, लहसुन प्याज जब डलता है तब वो जी पदार्थ भगवान को भोग नहीं लग सकता है, बिकॉज भगवान वो लहसुन प्याज जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए फिर हम जी जी।
वो भोग नहीं लग पाता। तो इसलिए जो बाकी भी चीजें। आइटम आप हाँ। लहसुन प्याज के बिना अभी बना पा रहे हैं, उन चीजों को जी जी स्वच्छता से बनाइएगा। जी स्वच्छता से बनाने का मतलब ये है कि अ, जब ये चीजें बनते हैं तब आप लहसुन प्याज वाला आइटम्स ना बनाएं। ये चीज एक बार जी जी बनकर भगवान को भोग लगने के बाद देन वो जो भी आप बना रहे हो वो आप कंटिन्यू करिए। यदि धीमे धीमे लहसुन प्याज के बिना चीजें बनाया जा सकता है, वो जी और भी वो अच्छा है। बट अभी जी शुरुआती कर रहे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, धीमे धीमे जी जी प्रयास किया जा सकता है। बस लहसुन प्याज के बिना भी इतना स्वादिष्ट प्रसाद जी बनता है। तो जी उसमें जी तो कोई कमी नहीं आने वाला है। जी 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 जी। है ना? राधे जो कृष्ण चीजें प्रभु। अभी लहसुन प्याज के बिना बन पा रहे तो वो चीजें आप निकाल कर भगवान को भोग लगाइए, वो भी थोड़ा सा जी स्वच्छता शुद्धता के साथ। जी जी जब शुद्धता मतलब आप बनाने के पहले एक बार साफ करेंगे किचन, देन जी बनाएंगे, जी देन फिर भगवान को भोग लगाएंगे। जी ओके। प्रभु। राधे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी प्रश्न के लिए। एंड प्रभु जी, आज के सत्र का ये अंतिम प्रश्न था। किन्हीं और डिवोटी ने हैंड रेज नहीं किया है, सो आई बिलीव बाकी डिवोटीज के डाउट और भक्तों के प्रश्न सुन के उन्हें अपने प्रश्नों का, अपनी शंकाओं का समाधान मिल चुका है। शैली गर्ग माता जी पुनः हैंड रेज किए हरे हैं। कृष्णा प्रभु Yes. जी। एक एक ना छोटा सा डाउट था, कुछ दिन से मेरे मन में चल रहा था, मैं पूछ सकती हूँ प्रभु जी? हाँ हाँ। प्रभु जी, जैसे जीवात्मा तो सभी हैं, मतलब ये वैसे अलग तरह का क्वेश्चन है कि हम पुरुष और मतलब दो वो बोलते हैं नर और नारी, लेकिन जो एक थर्ड जेंडर कैटेगरी जो होती है प्रभु जी, उनको टेम्पल्स वगैरह में क्या अलाउड नहीं होता आना, या ऐसा उनका क्या कर्म होता है? मैं कई बार मतलब ऐसे देखा या पढ़ा है उनके बारे में, तो बोलते हैं कि वो उनकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा दुख होते हैं उनको। भगवान ने ऐसा शरीर क्यों दिया, उस टॉपिक पे तो खैर नहीं डिबेट करनी चाहिए कि क्या कर्मा रहे, क्या उनका डेस्टिनी है। और फिर उनके मन में ना बहुत एजिटेशन और फ्रस्ट्रेशन रहती है पूरी लाइफ। तो ऐसा लगता है उनको नेक्स्ट बर्थ भी पता नहीं ठीक मिलेगा कि नहीं। और देखा जाता है वो लोग बहुत भक्ति करते हैं माता रानी की या उनकी, लेकिन उनको टेम्पल्स में प्रभु जी अलाउड नहीं होता। तो प्रभु जी इस बारे में मतलब कुछ आप बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, वैसा इसके विषय में सबसे पहला तो भगवान की भक्ति करने हम्म। नो बडी इज डिस्क्वालिफाइड, जी। कोई अयोग्य नहीं है। या उल्टा तो हर किसी को ही कहा जाता है भगवान की भक्ति करने। एंड कई बार मंदिरों का अपना कुछ नियम होता है जिसके कारण कुछ पाबंदी हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति नहीं कर सकता है, बल्कि वो भगवान के नाम लेना भी अपने आप में, बिकॉज जैसा कि जगन्नाथपुरी मंदिर में अ, जो हिंदू परिवार में जिनकी जन्म है वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, दूसरा कोई फॉरेन नेशनल्स वगैरह प्रवेश नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से कई सारे इस्कॉन के जो बड़े बड़े सन्यासी भी जो कि फॉरेन बॉर्न है उनके शरीर, उनको भी अलाउड नहीं है। एंड बाकी लोगों को दूर की बात है, हमारा जो आचार्य हरिदास ठाकुर, हम्म, हमारे जो आचार्य हरिदास ठाकुर जो प्रतिदिन 3 लाख नाम जप किया करते थे, एंड इतने वर्षों तक जगन्नाथपुरी में रहे हैं, एंड एक बार भी वो जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं करा। हम्म, जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रवेश नहीं करा, बट इसका मतलब क्या? जय हरिदास ठाकुर ने कोई भक्ति नहीं की? हम्म, भक्ति किया ना। हम्म, तो भगवान के नाम लेकर उल्टा तो भगवान उनको देखने जाया करते थे। हम्म। भगवान खुद उनके पास जाते थे देखने, उनको दर्शन देने। तो इस प्रकार से भक्ति करने से कोई वंचित नहीं, वो चाहे किसी भी जाति या किसी भी अवस्था
में क्यों ना हो, वो भक्ति करनी चाहिए, भक्ति कर सकते हैं। प्रभु जी, डेफिनेटली। जब हम प्रचार प्रसार करते हैं, मोस्टली तो क्या होता है ना, हम उन लोगों से डर ही जाते हैं। जब कोई ऐसा कभी ट्रैफिक लाइट पे मिले या ट्रेन में या कभी ऐसे मिलते हैं ना वो लोग से, हम मैं तो खैर बचपन से डर ही जाती थी। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना उनके बारे में कभी न्यूज में या ऐसे कुछ एक कोर्ट में लॉ पास हुआ तो थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनी कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो एक कंपैशन उनके लिए जगा। लेकिन अभी भी लगता है कि उनको रीच आउट करना, मतलब अगर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनको ऐसे बोलें तो क्या वो हमारी बात मानेंगे कि आप ऐसे कृष्ण भक्ति करो या भगवत गीता पढ़ो। तो वो फियर हमारे अंदर है या हम हमें मतलब हम उनसे डर रहे हैं या वो हमारा खुद का ही डर है। तो हम कर सकते हैं उनको इस चीज के लिए एनकरेज प्रभु जी कि वो मतलब भगवत गीता अपनाएं, क्योंकि एक मतलब एक है ये डाउट थोड़ा सा कि कभी कोई हाँ, मिले तो वही तो मुझे मैं कह रहा लगता हूँ है ना कि कि सबको। अब एंकरेज करने में कोई समस्या नहीं है। हम हमारी ओर से हर किसी को हम एंकरेज करनी चाहिए। जो भी हमें जारे दखो तारे को हो कृष्ण उपदेश जो भी हमें मिले, उनको भगवत गीता और भगवान के नाम लेने के लिए एंकरेज कर सकते हैं। उसमें तो कोई समस्या नहीं, बिकॉज नो बडी इज, कोई वंचित नहीं है इस गीता के संदेश से या भगवत भक्ति से। जी प्रभु जी, थैंक यू डेफिनेटली प्रभु समाज जी के सो मच। पाबंद है उनको पालन करते हैं। ओके। जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा धन्यवाद। थैंक यू माता जी फॉर द क्वेश्चन। सन्नी प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे कहते हैं कि आत्मा न पैदा होती है न मरती है, तो जैसे पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? लाइक जब आत्मा पैदा नहीं हो रही है उसको, मतलब नए लोग कैसे ऐड होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, उसके पीछे क्या लोग? हम्म, इसके संबंध में यही है ना कि देखिए, जीव के संबंध में भगवान गीता में कहा है सर्वगतः। सर्वगतः मतलब हम्म, आत्मा की अस्तित्व हर जगह हर कोने कोने में है इस सृष्टि में। एंड ये सृष्टि में हम केवल एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी का पॉपुलेशन के विषय में बात कर रहे हैं। बट एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी ही थोड़ी है। एक ब्रह्मांड में कितने सारे प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स में हैबिटेशन है। एंड वैसे ही कितने सारे ब्रह्मांड है। एंड सारे ब्रह्मांडों को पॉपुलेशन हम कहाँ गिने? हम्म। कहाँ गिने? तो सारे ब्रह्म जब पॉपुलेशन की बातें कर रहे हैं, बिकॉज ऐसा नहीं कि जिसने भारत में जन्म लेकर मरने के बाद, ऐसा नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया में जन्म नहीं लेगा, या नहीं तो हो सकता है उनका पूरा ब्रह्मांड ही बदल जाए, दूसरा कोई और ब्रह्मांड में जन्म मिले। हम्म। ऐसा जरूर नहीं कि इसी ब्रह्मांड में मिलने वाला। हो सकता है उनको लेकिन अगली लोग। बार कोई और ब्रह्मांड में भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये सारा चीजें, ये बड़ा पिक्चर है। उस जब बिकॉज हम केवल एक छोटा सा पिक्चर देख रहे थे, फिर तभी कभी कभी इस प्रकार से लग सकता है। एंड दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं पूछूं, पॉपुलेशन के संबंध में पूछ रहे हैं, हम्म, कि आपकी कमरे में कितने आत्माएं हैं, जिस कमरे में आप बैठे कितने आत्माएं हैं? मतलब जो एक। जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनमें भी जीव है। आपके अंदर तो है। हाँ, सही बात है। देन फिर इसका मतलब क्या हुआ? आपके कमरे में ही इतना अनंत जीव है, उसको ही हम गिन नहीं सकते। देन फिर कहाँ पॉपुलेशन सेंसस निकालेंगे? एंड कहाँ बता पाएंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है क्या है? मतलब जो देखा जाए आबादी बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जीव जंतु है जो कि मानव उसमें आ रहे होंगे। हाँ, ऐसे ही। और जैसे हम पूजा करते हैं, तब हमारे दिमाग में जो की बातें आती हैं, और ऐसे ही सेम वाइस वर्सा है कि जब हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं तो भी माइंड में आता है कि ये गलत है, भगवान की याद आ रही होती है। तो कैसे उसको, मतलब हम जब सही काम कर रहे हो तो गलत ना करें, गलत कर रहे हैं तो सही कैसे करें, मतलब कैसे वो होता है? जब गलत काम करते हैं, जब हमारे हृदय में एक गिल्ट फीलिंग जो आता है, एक आवाज जो आता है, वो डेफिनेटली भगवान की प्रेरणा से ही हमें एक संदेश दिया जा रहा है कि आप उसमें मत पड़ो करके।
बट जब व्यक्ति बिल्कुल अनसुनी अपने काम करे जाता है, देन फिर उस प्रकार की आवाज आना भी बंद हो जाता है, उस प्रकार गिल्ट फीलिंग आना भी बंद हो जाता है। देन फिर वो उस प्रकार की अवस्था व्यक्ति के लिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बिकॉज अभी तक कोई था हमारे साथ बताने वाला, अभी वो भी थक गया। वो भी कुछ बोल देते हैं, फिर हमें कोई सुधारने वाला नहीं रह जाएगा। पहली बात तो यह है। एंड दूसरा, जब हम कोई भी अच्छा काम भी जब हम करते हैं, डेफिनेटली मन तो इधर उधर होता है। इधर उधर होने पर भी क्यों ना हो, व्यक्ति को प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए, रादर ही शुड कंटिन्यू, उनको प्रयास करते रहना चाहिए। बिकॉज गीता में भगवान ने कहा कि मन को कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है, कि अभ्यास ये न तो वैराग्य न च गृह्यते। वैराग्य एंड अभ्यास, अभ्यास करते जाना होगा। जहां पर भी मन जा रहा है उसको वापस लाकर, जब भगवान की आरती कर रहे तो आरती पे लगाना होगा। वापस दोबारा भाग जाएगी, दोबारा लाना पड़ेगा, इन पे दोबारा भगवान पे केंद्रित करना होगा। इस प्रकार से बारंबार करते जाना होगा। इन इस प्रकार से अभ्यास करने के साथ साथ व्यक्ति को वैराग्य भी लाना पड़ेगा उनके अंदर। वैराग्य कैसे आएगा? जब साधुओं का संग करते हुए हम जब गीता भागवत के अध्ययन करेंगे, देन फिर वो वैराग्य आएगा, जो कि डिटैचमेंट। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता चीजों को छोड़ना, बट चीजों के प्रति आसक्ति को छोड़ना वैराग्य होता है। चीजें हो सकती है आपके पास, जैसे युधिष्ठिर महाराज बड़ा सा राजा थे, उनके पास सारे संपत्ति धन वन सब कुछ था, बट वो आसक्त नहीं थे उन चीजों के प्रति। इसलिए वो बड़ा राजा होने के बावजूद भी उनको वही कहा जाती है, वैरागी है। बिकॉज उन चीजों के प्रति आसक्ति नहीं है। तो उस प्रकार से होता है। जैसे हमने भी 9 डे 11 डे कोर्स किया, उसमें बहुत ही लाइक संक्षेप में गीता का बताया गया। अगर इस पर डिटेल स्टडी करनी हो, डिटेल जानना हो उसके बारे में, डिटेल समझना हो, बिकॉज अभी भी शायद 25% या 30% आया होगा, तो वो कैसे कर सकते हैं? हाँ, डिटेल का भी आप लोगों को उस कोर्स के संबंध में आपको बताई जाएगी कुछ समय में। वो श्लोका बाय श्लोका होगा। एंड ये भी सेकेंड लेवल ऑफ भगवत गीता अंडरस्टैंडिंग इसमें मिलेगा इस कोर्स में। एंड फिर उसके आगे आगे भी कोर्स है भक्ति शास्त्री कोर्स करके, जिसमें आपको और डिटेल में भगवत गीता की अंडरस्टैंडिंग मिले। बिकॉज वही है ना कि मतलब सेम ही बुक को हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हम पढ़ेंगे। अभी सेकेंड लेवल पर आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, फिर उसके बाद और डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे। तो ऐसा। क्या इस्कॉन नोएडा में या किसी इस्कॉन टेम्पल्स में भी इस टाइप की क्लासेस चलती हैं रेगुलर बेस पे, या? यस यस यस। ओके ओके। अब जैसे हम प्रभु गीता का पाठ कर लिया, मतलब उस समय भगवान से याद कर रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। फिर कुछ समय बाद सब अलग हुए, फिर मोह माया उस वाली लाइफ में आए, अपने ऑफिस लाइफ में आए। फिर गलत काम जब होते हैं हमारे से, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो जब हम उस संगति में हैं जहाँ पे हमने गीता पाठ भी कर लिया और भगवान से हम जुड़े हुए हैं, पर जैसे ही जब किसी वैसी संगति में गए या ऑफिस की पार्टीज में गए, तो वहां पे थोड़ा सा मन वैसा हो आता है या मन चंचल हो आता है, तो उस केस में क्या ये सही है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए तो कैसे इसको हम कंट्रोल? यस, इसमें क्या है कि देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है भक्ति में, कि असत संगत त्याग यही वैष्णवाचार। एक वैष्णव या भक्त का एक महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन ये है कि धीमे धीमे उन्हें असत संगति से बचना होगा। बिकॉज असत संगति में ही बने रहेंगे, देन डेफिनेटली जितना आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, उससे अधिक वो आपको नीचे खींचेंगे। तो इसलिए आपकी प्रगति कभी नहीं हो सकेगी यदि उस असत संगति को हम मेंटेन करके रखेंगे तो। पहली बात। एंड दूसरा यही है कि दिन फिर असत संगति कैसे बचेंगे? बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन जो है वो सोशल एनिमल है, उनको संगति तो चाहिए। तो संगति के बिना कैसे रह पाएगा? तो इसलिए
शास्त्र में बताया जाता है सत्संगात मुक्त दुस्संगो। दुस्संग से या सत्संगति कैसे व्यक्ति बच सकता है? जितना ज्यादा वो भक्तों के साथ वो मिलेगा, देन उतना ही अधिक जो है वो अभक्तों के संग से बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि धीमे धीमे जैसा डिवोटीज आपस में जब मिलते हैं, एंड वही सभी रिश्तेदार बन जाते हैं, वही मित्र बन जाते हैं। एंड एक मतलब बिकॉज ये अकेला में कोई, हम जंगल में तो नहीं रह रहे, हम तो सिटी में रह रहे हैं, में हमें मित्र चाहिए, बंधु चाहिए, ये सभी चाहिए। तो उस प्रकार की ये सभी लोग आपको भक्तों के समाज में ही बन बन जाएंगे। भक्तों के समाज में ही बन जाएंगे। बट उसके लिए डेफिनेटली टाइम लगता है। फिर भक्तों के समाज में आप आएंगे, मिलेंगे, भक्तों से मिलेंगे, जैसे यात्रा में आप चलेंगे, तो यात्रा में जाकर आप लोग भक्तों से मिलेंगे, देखेंगे। तो उस प्रकार से एक कम्युनिटी ही उसके अंतर्गत क्रिएट हो जाता है। बिकॉज जब आप वैसा लोगों के साथ संग में आप रहेंगे, देन ऑब्वियसली इस प्रकार की चीजों के प्रभाव से आप बच सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट ये मैं कहूंगा, डेफिनेटली जब ऐसा नहीं कि जो डिवोटीज बने हैं या जो डिवोटीज बन रहे हैं वो ऑफिस जाना छोड़ दिया, रादर वो ऑफिस जा रहे हैं, अपनी वर्क लाइफ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो इस प्रकार की चीजों से, इस प्रकार की पार्टी इत्यादि से इसलिए बच पा रहे हैं बिकॉज वो अपनी प्रिंसिपल्स इत्यादि को लेकर पक्के हैं। फिर वो अपनी एसोसिएशन भक्तों के समाज में बिल्कुल पक्का रखे हुए हैं। तो इसलिए उनकी जो एसोसिएशन की जो पूर्ति है वो भक्तों के समाज से हो रहे। देन यहाँ पर जो है डेफिनेटली दे मेंटेन वर्किंग रिलेशन मेंटेन करते हैं बाकी कोलिग्स वगैरह साथ, बिकॉज उनके साथ काम तो करना ही है, ऑफिस में तो है ही, काम करना ही है। देन उस प्रकार के वर्किंग रिलेशन मेंटेन करते हैं। एंड वर्किंग रिलेशन मेंटेन करते हुए इस प्रकार की चीजों से वो बचते हैं। बिकॉज वर्किंग बिकॉज जब लोग देखेंगे और समझेंगे अच्छा ये डिवोशनल है, देन वो खुद भी आपको इस प्रकार के प्रपोजल्स इत्यादि लेकर आपको फोर्स करना भी वो स्वयं भी छोड़ देंगे। बट शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट धीमे धीमे वही लोग समझेंगे, वही लोग रिस्पेक्ट करेंगे उल्टा तो आपको। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी अपने प्रश्न के लिए। अमित प्रभु जी से निवेदन करेंगे, अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जो एक्चुअली प्रभु जी हम भक्ति शास्त्री कर रहे हैं नोएडा से ही। तो अब जैसे हमारा गीता का सेकंड मॉड्यूल चल रहा है, तो हम मतलब ऐसा होता है कि जैसे ऑफिस के इतने सारे एंगेजमेंट के बाद उस लेवल से नहीं हो पाता जो कि इतनी उससे कर पाए, मतलब पूरी भक्ति से और भाव से माला भी पूरी करते हैं। और पर कुछ अभी हमारे को प्रॉब्लम मेनली एंजाइटी की है और उसका है प्रभु जी, क्या बोलते हैं, घबराहट ज्यादा होती है। ऐसे ही कोई भी काम आ जाए या कुछ अनप्लीजेंट हो जाए, तो उससे हम कैसे हम्म, अपने आप को सही कर सकते हैं, मतलब जिससे हम जूझ रहे हैं। मतलब दैट इज हम्म। समथिंग पर्सनल। जी प्रभु। हाँ डेफिनेटली, जैसा आप जितना आपको अपने अपने आप को सत्वगुण में स्थित करेंगे, उतने ही आप अनडिस्टर्ब्ड रह पाएंगे सारे परिस्थितियों में, सारे सिचुएशंस में अनडिस्टर्ब तभी रह पाएंगे जितना आप अपने आप को सत्वगुण में सिचुएट करेंगे। सत्वगुण में स्थित करने का मतलब ये होता है कि सात्विक हैबिट्स कल्टीवेट करना होगा, चाहे फूड हैबिट्स हो, चाहे ड्रेसिंग हैबिट्स हो, चाहे कोई भी इस प्रकार से जो भी सत्वगुण की चीजें जो है, जो भी गीता में कैटेगराइज करके बताया गया है, वो सात्विक चीजों को अगर आप स्वीकार करके सात्विक लाइफस्टाइल यदि हम धीमे धीमे हम डेवलप करें, देन फिर वो सात्विक लाइफस्टाइल जो है आपको इस प्रकार की डिस्टरबेंसेस एंड एजिटेशन से आपको बचा सकती है ना। तो वैसा जी सत्वगुण के संबंध में आप थोड़ा सा और अच्छे से समझिए, एंड फिर उस प्रकार से आप करने का प्रयास करें। दंडवत प्रणाम करेंगे। ओके। थैंक यू प्रभु जी अपने प्रश्न के लिए। सोमा दे माता जी से निवेदन करेंगे, प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि हमारे घर में मतलब हम लोग कुछ साल पहले मायापुर इस्कॉन वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ हमने विजिट किया था। तो वहाँ से हमने नृसिंह
नृसिंह जी जो हैं उनकी हमने फोटो लाया था घर में। तो हम लोग उनकी रोज पूजा करते हैं और मंत्र भी है, मतलब चैंट करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। तो हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो मतलब घर में जो लोग रहते हैं, उन्होंने लाइक कहा है कि कहते हैं वो लोग कि नृसिंह देव जी को घर में नहीं रखना चाहिए एंड ऑल, की फिर वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, क्षमा चाहूंगी, पर मेरे घर वालों का ऐसा कहना है कि घर में फिर कलेश होता है, उनको सिर्फ मतलब मंदिर में ही रखना चाहिए और घर में पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी। तो ऐसी सारी बातें हमें सुनने को मिलती है, तो क्या ये सच है कहीं तरह से? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रादर भगवान नरसिंह भगवान है, तो रादर रादर भक्तों में तो सबसे पहले तो नरसिंह भगवान को ही रखते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की क्लेश और समस्याएं जो भक्ति, बिकॉज नरसिंह भगवान के विषय में कहते हैं भक्ति विघ्न विनाशका, जो भक्ति में आने वाले सारा समस्याओं को नष्ट करने वाले हैं नरसिंह भगवान। एंड तो इसलिए भक्त तो उल्टा तो प्रेफर करते हैं नरसिंह भगवान को रहें, जिससे हमारी भक्ति में जो भी विघ्न आ रहे हैं तो वो सारे नष्ट हो जाए। एंड दूसरी बात ये भी है, जैसा गणेश जी जिनके विषय में कहा जाता है जो कि विघ्न हरता करके, एंड वैसा गणेश जी भी स्वयं अपने विघ्नों को हरने की जो शक्ति या सामर्थ्य वो नरसिंह भगवान की उपासना से प्राप्त करते हैं। ये नरसिंह भगवान की उपासना से प्राप्त करते हैं। तो फिर वैसा नरसिंह भगवान को ही अगर कोई कहे घर पे नहीं रखना तो फिर क्या कहा जाए, तो ये गलत है। रादर आप कंटिन्यू करिए एंड फिर दूसरा जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी आप अच्छा से शुरू करके आप करिएगा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न था। हम्म मेरा ये प्रश्न था कि अगर लाइक भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं, वो तो उनके इजाज़त के बिना लाइक कुछ भी नहीं हो सकता इस संसार में। तो मेरे मन में एक क्वेश्चन ये था कि फिर भगवान जी ने अलग अलग धर्म क्यों बनाए? मतलब अलग अलग धर्म के अलग अलग उनकी मान्यता होती है, अलग अलग सब कुछ होता है। तो फिर ऐसा मतलब धर्म से डिविजन जैसा टाइप्स क्यों मतलब क्रिएट किया उन्होंने? यस, इसमें क्या है कि हर किसी का कॉन्शियसनेस की लेवल अलग है। हर किसी का चेतना की लेवल अलग होने के कारण हर किसी का एक्सेप्टेंस लेवल भी अलग अलग होता है, जिसके कारण यदि उनको हम हायर प्रिंसिपल्स, अगर उनकी कॉन्शियसनेस लेवल लो है और उनको हायर प्रिंसिपल्स देंगे, देन फिर वो अ, पालन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, वो डर के मारे वो रिजेक्ट ही कर देंगे ओवरऑल। तो इसलिए उनके स्तर के अनुसार उनको रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए फैसिलिटेट करना होता है। तो तभी इस प्रकार की ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजन की जरूरत भी पड़ता है, बिकॉज ताकि हर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लोगों को अपनी स्तर के अनुसार चीजें मिल सके। बट समहाउ और अदर पीपल हैव, मतलब वो अपनी अपनी पर्सनल एजेंडास के कारण उसको और पोल्यूट करते हुए बहुत ही फैनाटिक बना दिया है, जिसके कारण ये क्लेश इत्यादि हमें देखने के लिए मिलता है। एंड दूसरी ओर भगवान ने गीता में तो एक एक जगह पर इस प्रकार से कहा जाता है कि एकांतिक हरिर भक्ति उत्पात ये कल्पते। अगर कोई एकांतिक भक्त है, मतलब काफी इंडिपेंडेंटली अपने मन गणित रूप से शास्त्रों में दी गई विधानों के अनुसार नहीं, बल्कि वो अपना मन गणित रूप से अगर रिलीजन को ऑब्जर्व करता है या प्रैक्टिस करता है,
देन उस प्रकार की प्रैक्टिसेस जो है फिलॉसफी को ढंग से समझे बिना जो प्रैक्टिसेस होता है, वो प्रैक्टिसेस जो है समाज में उल्टा उत्पात क्रिएट करने वाला है। एंड एग्जैक्टली उसी प्रकार का उत्पात आज हम देख रहे हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर द स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों के अनुसार नहीं कर रहे हैं एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं कर रहे हैं, जिस कारण ये रिलीजन जो है उत्पात क्रिएट करेगी करके पहले से ही शास्त्रों में बताए गए हैं। एंड दैट इज व्हाट वी गेट टू सी टुडे। एंड एंड दूसरा जो सब मैंने शुरुआत में बताया ही है, ये डिफरेंट रिलीजन्स क्यों है करके। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मान लीजिए कि कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स के लिए उनको सिखाया जाता है 2+3=5, 5+4=9, इस प्रकार की सिंपल सिंपल एडिशन, सब्सट्रैक्शन इत्यादि सिखाई जाएगी। अगर उस क्लास में मैं जाकर मैं मान लीजिए कि +1 +2 में सिखाने वाले डेरिवेटिव्स वगैरह में सिखाने लगूं, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन वगैरह में सिखाने लगूं, देन फिर बच्चा तो डर जाएगा, उनको लगे अरे ये क्या पढ़ा रहे, तो वो डर जाएगा। वो ही मे इवन उस हद तक डर सकता है कि वो स्कूल आना ही बंद कर दे, स्कूल आना ही बंद कर दे। तो इसलिए उनको उनके स्तर के अनुसार चीजें सिखाई जाता है। तो उसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में भी इस प्रकार सिखाया जाता है। बट थर्डली मैं ये भी पॉइंट में कहना चाहूंगा, बट अभी पीपल आर क्रिएटिंग मेनी अनऑथराइज्ड रिलीजन्स। धर्म के नाम पे कई सारे अनऑथराइज्ड रिलीजन्स अपने आप ही लोग क्रिएट करते जा रहे। इसलिए भागवतम रिजेक्ट्स ऑल ऑफ दीज रिलीजन्स। धर्म प्रोजित कईतवत्र परम, ऑल दीज आर कंसिडर्ड टू बी चीटिंग रिलीजन्स। एंड रिलीजन इज इन्हीं फिर आप पूछ सकते हैं जो बोनाफाइड रिलीजन, एक प्रामाणिक रिलीजन कौन सा है करके हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसका जो बेंचमार्क जो है भागवत में दिया जाता है, बताया जाता है कि धर्म प्रोजित कईतवत्र परम, ऑल अदर रिलीजन्स आर कंसिडर्ड टू बी चीटिंग रिलीजन्स एक्सेप्ट दैट रिलीजन which helps a person develop love for God and in turn love for all the beings. वही रिलीजन सही में प्रामाणिक है, जो रिलीजन हमें, जिस रिलीजन की प्रैक्टिस करने पर व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति एक सहज स्वाभाविक प्रेम जागृत होता है। एंड वो रिलीजन, दैट रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी an authorized religion. If not, that religion is simply bogus cheating है। ओके जी प्रभु जी, धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। आयुष वर्मा प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। शायद आयुष वर्मा प्रभु जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। नीरू माता जी से निवेदन करेंगे अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे ग्रेटर नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 साल के ट्रेन में उनकी 2 घंटे में ऐसे पेनफुल डेथ हुई, अभी न्यूज में है अभी 3-4 दिनों से। और जैसे छोटी छोटी बच्चियां होती हैं 3-4 साल की, उनके साथ जो रेप वाली घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे में सब लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि यदि भगवान है तो वो हेल्प क्यों नहीं करते। तो मैं भी कुछ आंसर नहीं दे पाती उस टाइम, तो मैं खुद डाउट में आ जाती हूँ, तो मैं समझ नहीं पाती थी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। ये प्रश्न उन लोगों पे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि जब इतने सारा मांस की दुकानें खोले हुए हैं, पशुओं को जब इस प्रकार की पीड़ा देकर जब उसे तड़पा तड़पा कर जो मारा जा रहे हैं, तब उनको याद नहीं आ रहे। जब गायों की उस प्रकार की क्रूर रूप से ट्रीट करके वही देश, जो देश गायों की पूजा के लिए जाना जाता था, एंड अभी वही देश जो है बीफ एक्सपोर्ट करने में सेकंड नंबर पे खड़ी है पूरा वर्ल्ड में।
एंड वैसा जो निर्दोषी गायों को जब मारा जा रहा है तब याद नहीं आ रहा है। एंड फिर जब भगवान की कहा हुआ धर्मों को सीख ही नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तब उनको पता नहीं चल रहे हैं। एंड जब वो स्वयं जब इस प्रकार की गलतियां करेंगे, देन फिर उनको और क्या ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। एंड जो आज के समय पर एबॉर्शन के नाम पे जो निर्दोषी बच्चों को जीवित अवस्था में पेट में जब मारा जा रहे हैं, देन फिर व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कैन दे एक्सपेक्ट। जब निर्दोषी बच्चों को जब पेट में मारा जा रहे हैं, देन फिर उसकी कॉन्सिक्वेंस तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें अच्छा चले, हम खराब कार्य करेंगे बट चीजें हमारे साथ अच्छा हो जाए। तो एवरीबडी हैज टू गो थ्रू देयर पनिशमेंट। हर कोई अपने अपने कर्म फलों को तो भोगतना पड़ेगा। एंड तो इसका मतलब प्रभु ये जी, है कि कर्म फलों को अ, भोगतने के लिए हमें माध्यम बनने का कोई किसी ने कहा नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारा कर्म फल मैं दे रहा हूं करके। रादर अगर उस प्रकार से आप माध्यम बनने के बाद, देन फिर उसका कर्म फल आपको भी मिलेगा। तो उस प्रकार से हमें समझना होगा कि जिस प्रकार की कार्य हम कर रहे हैं, तो उसी का प्रतिफल जो है आज ये दुनिया भोग रही है। तो तो प्रभु भोगते जी ये रहना होगा समझे, जब तक जो नहीं ये घटनाएं जिनके साथ होती हैं उन्होंने पूर्व जन्मों में ऐसे ही कुछ कार्य किए हुए हैं। आएगी। हाँ, ऑब्वियसली। बिकॉज सी, ये हमारा जो जो ब्रह्मांड जो चल रही है, ये कोई इंडियन लॉ कोड की तरह नहीं चल रहा है। कोई निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जाए करके नहीं। रैदर एक प्रॉपर प्रॉपर जस्टिस सिस्टम चालू है पूरा ब्रह्मांड को चलाने के लिए। ब्रह्मांड को चलाने की प्रॉपर जस्टिस जुडिशियल सिस्टम जो है चालू है। एंड उस जुडिशियल सिस्टम के अनुसार ही जो भी लोग गलतियां कर रहे हैं, उनकी उनकी गलतियों का पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। उससे कोई बच नहीं सकता, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत सीरियस नोट पर भक्ति ना करे तो। ओके। एक बात और प्रभु जी, यदि इस जन्म में मतलब कोई मतलब अच्छे से मतलब रिलीजियस भी है और कोई गलत कार्य भी नहीं कर रहे हैं, तो तब भी उनको मिलेगा ही उसके बाद भी। नहीं, अगर देखिए, आज हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे भविष्य को शेप करेगी। यदि मैं आज गलत करूंगा, देन फिर मेरे भविष्य भी खराब जाएगी। एंड आज मेरी यदि खराब है, देन इसका मतलब मैं पूर्व समय में कुछ ना कुछ गलतियां मैंने की है, जिसको मैं अभी भुगत रहा हूँ। देन फिर जैसा आप कह रहे हैं ना, अगर कोई प्रॉपर धार्मिक जीवन जीता है, देन उनका भविष्य अच्छा होगा ना। हम्म, हो सकता है वो धार्मिक जीवन जीने के बावजूद भी आज के समय पर उनके पूर्व किया हुआ गलत कार्यों की वजह से कुछ समस्याएं उनको जीवन में फेस करना भी पड़े। इस समस्याओं के बावजूद भी वो धार्मिक जीवन कंटिन्यू करने को यदि प्रयास करता है, तो उनके भविष्य बेहतर बनेगा। भविष्य बेहतर बनेगा। हम्म, जी, तो उस प्रकार से धन्यवाद। होता है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अनुप्रिया भारती माता जी से निवेदन करेंगे अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था, बड़ा और अप्राशक्ति क्या होती है, और ये हमारा जो डेली लाइफ रूटीन होता है, इसको कैसे हम उसमें मतलब कि जोड़ सकते हैं, और अगर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में, तो इससे हम कैसे इसको मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, उस खत नहीं आने वाली है क्लास। परा अपरा शक्ति का डेली लाइफ से। हाँ, डेली लाइफ में आप क्या बता रहे हैं, परा अपरा शक्ति का? मतलब ये हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि ये इन दोनों का मतलब हमारे मतलब डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। हम्म, ये
किस प्रकार से मैं बता सकता हूँ कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये परा अपरा शक्ति का ही कॉम्बिनेशन है। चाहे हम भी क्यों ना हो, परा अपरा शक्ति का ही कॉम्बिनेशन है, जो कि जीव जो है पराशक्ति है एंड अपरा शक्ति का ये शरीर बना हुआ है ये अपरा शक्ति से। तो इस प्रकार से हम लोग भी परा एंड अपरा शक्ति का ही कॉम्बिनेशन है। एंड हम अपना डेली लाइफ या हमारी आध्यात्मिक जीवन के संबंध में यदि अगर बात किया जाए, भगवान गीता में कहते हैं महात्मनस्तु माम परत दैवीं प्राकृतम आश्रिताः। भगवान यहाँ पर कहते हैं महात्मा वो व्यक्ति है जो पराशक्ति के आश्रय लिया हुआ है। जो पराशक्ति के आश्रय लिया हुआ है वो महात्मा है। और पराशक्ति के आश्रय लेने का मतलब ये होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो कुछ भी उनकी पोसेशन में है, जो कुछ भी उनके पोसेशन में है, यदि उन चीजों का प्रयोग वो भगवान की सेवा में यदि करता है, देन वो सारे ही चीजें उनके लिए पराशक्ति के रूप में कार्य करेगी। सारी ही चीजें वो पराशक्ति के रूप में कार्य करेगी। देन इसका मतलब ये होता है कि वो पराशक्ति के आश्रय में अभी है। बिकॉज जो भी उनकी पोजीशन में जो दी गई हैं उन सारा चीजों को वो भगवान की सेवा में उपयोग करे, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। तो उस प्रकार से हम ये पराशक्ति इस अपराशक्ति के रूप में वो सारे चीजें कब कार्य करेगी, जब वो सारे चीजें हम जब अपने स्वार्थ के लिए जब उपयोग करते हैं वो सारा अपराशक्ति के रूप में कार्य करेगी। एंड उन्हीं चीजों को यदि आप कृष्ण की सेवा में उपयोग करेंगे वो पराशक्ति के रूप में कार्य करेगी। देन पराशक्ति की रूप में जब कार्य करेगी देन कहा जाता है पराशक्ति का आश्रय में हो, एंड फिर आपको महात्मा कहा जाएगी। नहीं तो जब हम अपराशक्ति के रूप में मानकर हम उसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करें, देन फिर अपराशक्ति के रूप में कार्य करेगी, देन फिर हमें दुरात्मा कहलाएगी। तो महात्मा या दुरात्मा बनने का हमारे पास चॉइस है। हम जो भी हमारे पोजीशन में है वो कृष्ण की सेवा में उपयोग करेंगे या अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेंगे, उनके अनुसार। समझ में आया अभी? एक जी प्रभु जी, समझ में आया। एक क्वेश्चन और था प्रभु जी। जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो जॉब करने में तो इसको हम कैसे मतलब पराशक्ति में लेके आए, क्योंकि हम तो अपने जो सैलरी आती है उसको तरह तरह से लगाते हैं, कुछ भविष्य का सोच के, कुछ वर्तमान का करके। तो उसको हम कैसे मतलब कर सकते? और कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस में अगर सीनियर है तो कभी ऊंची आवाज भी हो जाती है जूनियर्स पे, कभी अलग तरह से बिहेव हो जाता है। तो ये सब क्या हमारे आध्यात्मिक जीवन को इम्पेक्ट करता है? क्योंकि जब रास्ते में होते हैं या ऐसे बैठे होते हैं तो फिर सोचते हैं अरे उस टाइम ऐसे हो गया, उस टाइम ऐसे हो गया। तो कैसे इसको मैनेज कर पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली माता जी ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करेंगे। बिकॉज क्या है कि अल्टीमेटली हम ही तो इन्वॉल्व है ना उन सारी चीजों में, तो इन सारी चीजों के इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है जी। तो इसलिए धीमे धीमे हमारी आचरण व्यवहार, बिकॉज क्या है कि देखिए मतलब अल्टीमेटली स्पिरिचुअल लाइफ ये कोई डबल गेम नहीं है। मैं जब भगवान के सामने आऊं तो फिर हाथ जोड़कर मैं बहुत नम्रता से बात करूं, फिर बाहर कैसे तैसे मैं करूं करके, ये कोई डबल गेम नहीं चलेगा। बिकॉज फिर ये हम जो है वो है, अल्टीमेटली भगवान उसी को देखेंगे। एंड दूसरा दिन फिर कैसे कार्य करे, तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ देखिए डेफिनेटली जब हम एक मैनेजर एक लीडरशिप रोल में होता है, हम सामने वालों को करेक्ट करना होता है। अन्यथा देन फिर चीजें ठीक से नहीं चल पाएंगी, ठीक से नहीं चल पाएंगी। देन फिर उसमें वही है कि एक तो इंटेंशन देखा जाता है, क्या व्यक्ति द्वेष से कर रहा है
या अपनी ड्यूटी के रूप में वो कार्य कर रहा है, ये देखा जाता है। एंड दूसरा ये भी है कि दूसरा ये भी है कि डेफिनेटली आप बहुत नम्र होकर अगर इस भौतिक दुनिया में रहने का प्रयास करेंगे, मतलब ह्यूमिलिटी को आप अगर एक एक्सटर्नल तौर पर एग्जिबिट करके रहेंगे, तो देन फिर लोग कई अनड्यू एडवांटेज उठाएंगे एंड फिर आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इसलिए भी शास्त्रों में बहुत प्रैक्टिकली बताया जाता है कि हमें एंड उस प्रकार वो भी नम्रता भी नहीं होता है कि अगर कोई आपको एक्सप्लॉइट करने दे रहे हैं देन फिर वो भी बहुत बड़ा समस्या बन जाते हैं, बिकॉज वो हम हमारे हृदय में ही वो एक घाट बन जाता है, जिसके कारण फिर हम उल्टा हम बाहर से हम नम्र बनेंगे बट उनको हम उनसे द्वेष भी करने लग जाएंगे। इसलिए बताया जाता है कि देखिए मतलब हम काटेंगे नहीं बट डसेंगे तो जरूर, बिकॉज दुनिया में तो डसे बिना तो रहेंगे देन फिर दुनिया वाले तो फिर वो खुद काटने लग जाएंगे। हाँ है ना, फिर डसना पड़ता है, बिकॉज नहीं तो फिर वो काट काट देंगे, तो वो काट देंगे तो देन फिर हमारी वक्त भी खराब होता है, फिर हम भी रिएक्ट करने लगेंगे। तो इसलिए हम काटेंगे नहीं हाँ बट उस प्रकार से हम डसना तो पड़ता है, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो उस प्रकार से एक तो इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम संग करेंगे देन फिर इसको प्रैक्टिकली जीवन में कैसे उतारने और धीमे धीमे चीजें समझ आएगी। एंड लास्टली मैं ये कहता हूँ कि डेफिनेटली जो हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, हम कमाते हैं, फिर अपना परिवार के मेंटेनेंस के लिए उपयोग करते हैं, अपना फ्यूचर के लिए भी रखते हैं। तो ये सारे तो है, शास्त्रों में यहाँ तक भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कितना परसेंटेज हम अपने फ्यूचर के लिए रखें, कितना हम अपना रिश्तेदारों पे खर्च करें और कितना हम भगवान की सेवा में उपयोग करें, ये सारा कुछ शास्त्र में बताई गई है। जब इस प्रकार से जब हम अपनी धन के प्रयोग करते हैं देन फिर वो कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी में ही, पराशक्ति के रूप में ही वो आता है। ओके जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी हरे कृष्णा। हरे माता जी कृष्ण फर्दर प्रभु जी, क्वेश्चन। दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु। ओके प्रभु जी, समय तो हो चला है, कुछ और प्रश्न विशेष हैं तो एक्सटेंड कर सकते हैं प्रभु जी क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। सो ओके प्रभु। आयुष प्रभु तो रिस्पॉन्ड नहीं कर। हरे कृष्ण यस प्रभु। माता जी, आप अच्छा आपका अनम्यूट हो गया। सुन पा रहे यस हैं आप? प्रभु। जी प्रभु थोड़ा जी, मेरा ये सवाल था जैसे कि सुन पा रहे हैं प्रभु जी? हम्म हाँ प्रभु जी, मेरा ये सवाल था जैसे कि जी मैं माला से तो अभी नाम जप नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कंटिन्यूस जो है ना, जैसे मन से मेरा चलता रहता है। कभी हरे कृष्ण मंत्र का जप होता है तो कभी जैसे कि मेरा मन होता है जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मल्टीपल इस तरीके से भगवान के नाम में वो मन में चलते रहते हैं, लेकिन ध्यान से तभी होता है जब मैं सुबह जप करता हूँ। तो क्या ये चीज सही है, या फिर जैसे कहा जाता है कि किसी एक ही मंत्र का जाप करना चाहिए तभी वो चीज मतलब सिद्ध होती है, तभी उसका फायदा होता है? ऐसे मतलब पाप तो नहीं लगेगा जैसे हम मल्टीपल कई सारे मंत्र का नाम वो करते हैं तो? डेफिनेटली पाप तो नहीं है, अल्टीमेटली भगवान का नाम है। पाप तो नहीं, भगवान का नाम है, वो तो शुद्ध करेगा। एंड दूसरा हरे कृष्ण महामंत्र खास करके हम इसलिए रिकमेंड करते हैं बिकॉज जैसा मैं पहले भी बताया है, ये कलि संतरण उपनिषद में कलयुग के लिए स्पेशली रिकमेंड किया हुआ मंत्र है। तो दैट इज द रीजन हम ज्यादा फोकस एंड जोर जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र पे देते हैं, बिकॉज ये स्पेशली रिकमेंड किया हुआ है कई स्थानों पर, स्पेशली कलयुग के लिए। जब नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि इस कलयुग के कल्मषों से जनता को बचने के क्या साधन है, क्या उपाय है, देन फिर ब्रह्मा जी स्वयं ही ये कलयुग के लिए उपाय के रूप में बताते हैं। इसलिए कहते हैं कि ना अतः
परतरोपाय सर्व वेदेषु ऋष्यते। सारा वेद शास्त्रों को बार बार देखने के बावजूद भी किसी को इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं मिलेगा करके वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में बताए जाते हैं। सो दैट इज द रीजन। एंड दूसरा ये भी है कि हरे कृष्ण महामंत्र, ये महामंत्र इसलिए भी कहते हैं बिकॉज इट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ द लॉर्ड्स नेम्स, केवल भगवान के नामों से ही बना हुआ है। तो इसलिए ही ये हम कलयुग के लिए उपयुक्त मंत्र के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने रिकमेंड किया हुआ है। एंड वैसा ये नहीं है कि आप कोई और मंत्र ले रहे तो कोई पाप है करके, कोई पाप तो नहीं है। डेफिनेटली वो भगवान के नाम शुद्ध करेगा ही करेगा। बट एट द सेम टाइम स्पेशली जो कलयुग के लिए विशेष मंत्र जो रिकमेंड किया है, तो उसको लेने पर और ज्यादा फल आपको प्राप्त हो सकता है। ओके। जी प्रभु जी, मेरा दूसरा सवाल ये था, जैसे कि जब हम माला में बताया जाता है कि 108 108 ही करके माला करनी चाहिए, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं, मैं कंटिन्यूअस करता रहता हूँ, लाइक काउंट नहीं करता जितना भी हो जाता है डे में। तो क्या ये चीज़ गलत है? इसके लिए वैसे मैंने मंत्र मेडिटेशन का जो मॉर्निंग वाला कोर्स है वो भी ज्वाइन किया है, उसमें मुझे और पता चलेगा लाइक सही तरीका क्या होता है माला करने का वगैरह। तो जैसे हाँ कंटिन्यूअस करना चाहिए या नहीं, ये चीज़ मैं जानना चाह रहा था। हाँ, कंटिन्यूअसली करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा से आपको भगवान के नाम मुंह में चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ जो है ये संख्या पूर्वक नाम जप करना, प्रॉपर काउंटिंग के साथ नाम जप करना, ये भी और इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आप जरूर माला के ऊपर संख्या गिनते हुए नाम लेना, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये भी आप शुरू करिएगा अभ्यास करना। एंड इसके साथ साथ जो भी जब भी आपके पास माला नहीं भी है तब भी इस प्रकार से भगवान के नाम रटते रहना, ये बहुत अच्छा आदत है आपकी। जी प्रभु जी, एक्चुअली काउंटिंग मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि एक बार की बात है, मैंने काउंटर से किया था, तो लाइक वो 900 से ऊपर हो गए थे, तो मतलब काफी एकदम प्राउड सा फील हुआ कि अरे आज तो मैंने इतने सारे नाम ले लिए। और पता नहीं प्रभु जी क्या हुआ, अगले दिन से ही एक हफ्ते तक मतलब मैं नाम जब बिल्कुल मन में आया ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाया। फिर मैंने काउंटर अलग रख दिया, अब मैं बिना काउंटिंग के ही करता रहता हूँ, क्योंकि इससे कम से कम मेरा चलते तो रहते हैं, नहीं तो फिर मैं भूल जाता हूँ या मतलब हो ही नहीं हाँ, पाया। तो ये हुआ था मेरे साथ। ये काउंट इसलिए रखना चाहिए बिकॉज इससे रेगुलेशन होता है, इससे एक कमिटमेंट आता है, इसमें हमारा प्रोग्रेस भी ट्रैक होता है। हम्म, एक तो रेगुलेशन आता है, कमिटमेंट आता है एंड प्रोग्रेस भी ट्रैक होता है। एंड ये शास्त्रों का विधि भी है, इसलिए वो काउंट रखनी चाहिए। डेफिनेटली जब आप सेशन अटेंड करेंगे, जपा वाला सेशंस, आप किस मूड में ये नाम जब करनी चाहिए, ये धीमे धीमे आप सुनेंगे तो देन फिर ये जो समस्या आपको आ रहे हैं, ज्यादा नाम लेने पर अहंकार आ जाना, वो सारा जी ठीक हो जाएगी। कोई जी दिक्कत नहीं। प्रभु जी, एक चीज आपने बताई थी, जैसे कि आपने बताया था काम क्रोध और लोभ, ये जिन भी लोगों में होते हैं उनको नरक ही मिलता है। तो प्रभु जी, क्रोध पे काफी ज्यादा कंट्रोल हो गया है, अगर मैं अपने पास्ट से कंपेयर करूँ तो लगभग 80-90% तक कंट्रोल है। लोभ में भी बहुत ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन काम पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लाइक मैंने सोशल मीडिया जो भी अनइंस्टॉल कर रखे हैं, कुछ कुछ भी इस तरीके का कंट्रोल कंटेंट भी नहीं वॉच करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है मन में कुछ ना कुछ समय के बाद में एक डिजायर से होते ही होते हैं, और उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। लाइक नाम जब भी कर रहे हैं हम, भजन भी सुनते हैं, और कभी कभी कथा भी देखते हैं, बुक भी मैं पढ़ता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता का भी अध्ययन करता हूँ, लेकिन फिर भी जो है कंट्रोल करना बहुत ही एकदम मुश्किल हो जाता है। और ऐसा होता है कि लाइक इंद्रिय को वो चीज़ दो, उसके बाद ही फिर चीज़ें सब कुछ ठीक होती हैं। डेफिनेटली काम इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि महावैरिणम, ये सबसे बड़ा शत्रु है जीव का, ये काम वासना। एंड डेफिनेटली ये कोई आसान नहीं इसको नियंत्रण में लाना। एंड नेक्स्ट ये बात है कि जो आप सोच रहे कि इसको जब तक मैं दूंगा नहीं, संतुष्ट नहीं करूंगा, तब तक वो चिल्लाता रहता है करके, जी उसके बाद शांत हो जाता है करके, ये गलत है। जितना आप उन्हें देंगे उस क्षण के लिए शांत हो जाएगी, बट अगली बार जब आएगी तब ऐसा आवाज में आएगी आप खुद डर जाएंगे। जी, ये होता है तो प्रभु जी, अभी उस एक्चुअली होता क्षण है के ये। लिए शांत करने के लिए अगर यदि सोचेंगे तो देन फिर आप भविष्य खराब कर रहे हैं ना।
वो क्षण तो आप शांत कर ले रहे, बट भविष्य आपके खराब होते जा रहे, और मुश्किल पड़ जाएगा आपको उससे निकल पाना। इसलिए उसको जितना आप खिलाएंगे उतना ही वो उत्तेजित हो जाएगी। जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई आग को पेट्रोल से बुझाने का प्रयास करे तो आग और तेज हो जाता है, उस प्रकार से आपको और समस्या हो जाएगी। देन फिर अल्टीमेटली काम कैसे कंट्रोल में आएगा, वो यही है, ये काम धीमे धीमे हम भगवान की सेवा करते करते जब प्रेम के रूप में परिवर्तित होता है, बिकॉज भगवान के प्रति प्रेम ही ये अभी के समय पर हमारे अंदर काम वासना के रूप में रह रही है। एंड फिर वही जैसे जैसे भगवान की सेवा करके भक्ति करके उसे धीमे हम प्रेम के रूप में परिवर्तित कर पाएंगे, देन फिर ये काम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। एंड लास्ट बात यही मैं कहता हूँ, जय काम संकल्प है। कोई व्यक्ति संकल्प लेकर धीमे धीमे काम वासना के ऊपर जीत सकता है। तो इसलिए उसके लिए संकल्प लेना होता है, इतना माला करने का हो, भगवत गीता पढ़ने का हो, सेवाएं करने का हो। तो इस प्रकार से संकल्प लेने पर धीमे धीमे वो काम वासना जो है नियंत्रण में लाया जा सकता है। ठीक है। जी जी। प्रभु जी, वैसे आपने जैसे बताया था कि सात्विक आहार लेते हैं तो उससे भी ये जो तमोगुण है कम होता है और फायदा होता है, ये चीज़ बाकी सच है। मुझे लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, मैंने लहसुन और प्याज घर में तो कम से कम छोड़ ही दिया है, कभी मजबूरी में बाहर हो जाता है। तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प तो मिली है मुझे, लेकिन फिर भी जो है वेरी गुड। कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है हाँ, समटाइम। वही धीमे धीमे, वही धीमे धीमे होगा, बिकॉज हम तो इतने जन्मों से उसको इकट्ठा करा हुआ है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है एकदम से उससे निकल पाना, समय लगेगा। जी प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सोमा माता जी। ओके प्रभु। सोमा माता जी प्लीज प्रश्न पूछें अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा अभी तक ना दीक्षा नहीं हुआ है, पर मेरे पास मैंने नरसिंह कवच जो है वो मेरे पास है। तो क्या बिना दीक्षा का भी मैं वो धारण कर सकती हूँ? मतलब मैं कंठी माला भी पहनती हूँ, और मेरे घर में प्याज लहसुन भी नहीं होता, मैं प्याज लहसुन खाती भी नहीं हूँ, बहुत टाइम से छोड़ा हुआ है प्याज लहसुन। तो क्या मैं बिना दीक्षा प्राप्त किए भी क्या नरसिंह कवच मैं पहन सकती हूँ, धारण कर सकती हूँ? आप जब कर रही हो कितने माला कर पा रही है? जी, मैं जप करती हूँ और मैं 16 माला ही करती हूँ। कितने समय से? 6 महीने से। ओके गुड। तो अच्छा है, देन फिर अभी आप कहाँ पर है आप? कोलकाता में? जी नहीं, मैं झारखंड से हूँ, धनबाद झारखंड। झारखंड। कहाँ पर टेम्पल से कनेक्टेड है? जी, मैं यहाँ के मैं टेम्पल से कनेक्टेड तो हूँ। ओके गुड। ठीक है, देन आप वैसा, बिकॉज आप चैंटिंग कर रही हो और फिर सारा नियमों का पालन कर रहे हैं, केवल उसके संबंध में आप वैसा तो पहन सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकते हैं, अच्छा बिकॉज जी आप प्रभु। ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, फिर चैंटिंग भी कर रहे हैं। जी प्रभु जी। थैंक यू ओके, सो हरे मच कृष्ण। फॉर द क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे प्रभु जी कहे कि ये आज के सत्र का अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आप सभी के प्रश्नों का हम कवर कर पाए। आप सभी ने, जिन डिवोटीज ने प्रश्न पूछे, उनके प्रश्नों को और उनका जो प्रभु जी ने समाधान दिया उसे ध्यानपूर्वक सुना होगा। और आपको जो भी डाउट्स थे उससे रिलेटेड वो जरूर क्लियर होंगे। तो आइए हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके। आज के सत्र के लिए प्रभु जी ने अपना समय निकाला अपनी व्यस्त दिनचर्या से, और इस सत्र को ऑर्गेनाइज करने की, इस सत्र की जो हमारी उनसे निवेदन था उसे स्वीकार किया। इसके लिए हम प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी साथ ही साथ करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी उपस्थित भक्तों की ओर से प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने भी अपने
व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, अपने प्रश्न पूछे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने जो मेगा क्विज शेयर किया गया है उसे अटेम्प्ट किया होगा। आप सभी अपने नोट्स को रेफर करके उसे अटेम्प्ट किया होगा अच्छे से, और जो डिवोटीज अभी नहीं कर पाए हैं उन सभी से निवेदन होगा कि अपने नोट्स को, रिकॉर्डिंग्स को ध्यानपूर्वक सुने और क्विज को अटेम्प्ट करें। क्विज 36 घंटों के लिए ही ओपन है, तो ध्यानपूर्वक उसे अटेम्प्ट अवश्य करें। इन वचनों के साथ आज के इस स्पेशल डेडिकेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी से आगामी यात्रा जो हमने प्लान की है 22 फरवरी को, उसमें सभी से मुलाकात होगी। जो भक्त सुबह मंत्र मॉर्निंग मेडिटेशन प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं उन सभी से तो मुलाकात मॉर्निंग के प्रातः सत्र में होगी, और जो डिवोटीज जिन्होंने डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स में रजिस्टर किया है उन सभी से उस कोर्स के दौरान भेंट होगी और आप सभी की सेवा करने का मौका पुनः मिलेगा। मैं किन्हीं कारणवश सत्र को समय पर स्टार्ट नहीं कर पाया, तो आप सभी से क्षमा याचना करता हूँ। आई वाज जस्ट स्टक समवेयर, तो मैं समय पे नहीं पहुंच पाया, तो कृपा करके मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे कारण आप सभी को इंतजार करना पड़ा और सत्र प्रारंभ करने में कुछ विलंब हुआ। आइए इसके साथ ही हम पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे नाम प्रभु की शरण लेते हैं, सभी उपस्थित भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति प्रगति की कामना करते हैं, सभी भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑनलाइन भगवत गीता सत्र की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्ण।